अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम सिद्धातुल मुंतहा और आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम फ्रॉम चैप्टर 3 दैट इज़ बायोडाइवर्सिटी। स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था क्या, किसने इवॉल्व कराया था। सबसे पहले जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में अपना रोल प्ले किया था वो ई चैटोन एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने 1937 के अंदर 2 टर्म्स इंट्रोड्यूस कराई थी। ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या थी, प्रोकैरियोटिक एंड सेकंड इज़ द यूकैरियोटिक। फर्स्ट जो प्रोकैरियोटिक है ये एक्सप्लेन करती है अबाउट बैक्टीरिया के बारे में, एंड द अदर वन यूकैरियोटिक डिस्क्राइब करती है अबाउट एनिमल और प्लांट सेल्स के बारे में। देन एक और साइंटिस्ट आए थे रॉबर्ट विटेकर इन 1967 के अंदर। उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था 5 किंगडम सिस्टम। किस बेस के ऊपर उन्होंने 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस कराया था, उनकी 2 बेसिस थी। फर्स्ट उन्होंने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देखी थी कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, अदर वो यूकैरियोटिक हैं, प्रोकैरियोटिक हैं, यूनिसेलुलर हैं, मल्टी सेलुलर हैं, या वो कॉलोनीज़ बनाते हैं। तो उन्होंने लेवल्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बेस के ऊपर क्लासिफिकेशन की थी 5 किंगडम सिस्टम की। एंड द अदर इज़ उन्होंने मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा था कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करें, एब्जॉर्प्शन है या इंजेक्शन है, या उनकी क्या जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। उन्होंने ये 2 बेसिस रखी थी किसने, रॉबर्ट विटेकर ने क्लासिफिकेशन को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की। नेक्स्ट देन कुछ अरसे के बाद 1988 के अंदर 2 और साइंटिस्ट आए थे। फर्स्ट वन वाज मार्गुलिस एंड द अदर इज़ सचवार्ड। ये 2 साइंटिस्ट हैं, इन्होंने मॉडिफाई किया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को विटेकर, क्योंकि विटेकर ने तो सिर्फ 2 बेसिस रखी थी ना क्लासीफाई करने के लिए किंगडम 5 किंगडम के अंदर स्पीशीज़ को, दैट वाज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड द अदर वन इज़ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बट जो मार्गुलिस थे और सचवार्ड थे, इन्होंने एक और मॉडिफिकेशन भी की थी विटेकर की 5 किंगडम सिस्टम के अंदर, दैट वाज जेनेटिक्स के। उन्होंने जेनेटिक्स भी देखा था, जेनेटिक्स को भी बेस रखा था कि इसकी बेस के ऊपर भी उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को क्लासीफाई किया था। सो जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम आया था, 5 किंगडम सिस्टम आया था, वो क्या था उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। स्टूडेंट्स, जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बना था उसके अंदर 5 किंगडम्स बनाए गए थे। फर्स्ट वन किंगडम मोनेरा था, देन किंगडम प्रोटिस्टा था कि प्रोटिस्टा के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स रखे गए थे। देन किंगडम फंजाई बनाया था, थर्ड किंगडम था। फिर किंगडम प्लांटी बनाया गया, किंगडम एनिमेलिया बनाया हुआ, ठीक है स्टूडेंट, किंगडम प्लांटी और फिर किंगडम एनिमेलिया के बारे में हम स्टडी करेंगे स्टेप बाय स्टेप। बट हम फर्स्ट स्टडी करते हैं अबाउट किंगडम मोनेरा कि किंगडम मोनेरा क्या था। स्टूडेंट, किंगडम मोनेरा जो था इसके अंदर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स रखे गए थे। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स रखते हैं। सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स मतलब कि प्रोकैरियोट्स जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। उनका मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर ऑर्गेनेलीज यूँ ही रैंडम पड़ी होती हैं और जो न्यूक्लियस होता है वो उनका डिस्पर्स होता है, ठीक है। वो ऑर्गेनेलीज जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, उनका न्यूक्लियस डिस्पर्स पड़ा होता है, तो वो क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो कहा गया था कि जो मोनेरा होते हैं उसके अंदर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड किया गया था। फॉर एग्जांपल मोनेरन्स जो होते हैं ये यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है, यानी कि ये एक सेल के ऊपर कंसिस्ट करते हैं। बट कुछ मोनेरन्स ऐसे भी होते हैं जो चेन्स बनाते हैं, क्लस्टर्स बनाते हैं और कॉलोनीज़ बनाते हैं सेल्स की, ठीक है। देन हम देखते हैं कि ये मोनेरा जो होते हैं ये हीटरोट्रॉफिक भी होते हैं, यानी कि ये जो होते हैं अपनी जो फूड है उसको खुद प्रिपेयर नहीं करते, बल्कि ये जो होते हैं डिपेंड करते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। लेकिन कुछ जो होते हैं, कुछ मोनेरन्स की बात की जा रही है, कुछ हीटरोट्रॉफिक होते हैं, कुछ जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। क्यों? क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। फोटोसिंथेसिस क्यों परफॉर्म करते हैं? क्योंकि उनके साइटोप्लाज्म के अंदर क्लोरोफिल की प्रेजेंस होती है। क्लोरोफिल की वजह से वो लोग, कुछ मोनेरा जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म करते हैं। ये जो किंगडम मोनेरा है इसके अंदर 2 तरह के ऑर्गेनिजम्स को रखा गया था। फर्स्ट इज़ दी बैक्टीरिया एंड द अदर वन इज़ द साइनोबैक्टीरिया। बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया को किंगडम मोनेरा के अंदर इंक्लूड किया गया था। क्यों? क्योंकि ये एक तो कहा गया था कि जो मोनेरा होते हैं ये हीटरोट्रॉप्स भी होते हैं और कुछ जो होते हैं इनके ऑटोट्रॉप्स भी होते हैं क्लोरोफिल की वजह से। कुछ यूनिसेलुलर भी होते हैं, क्लस्टर चेन्स कॉलोनीज़ वगैरह बनाते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट हम देखते हैं किंगडम प्रोटिस्टा को। किंगडम प्रोटिस्टा जो है ना स्टूडेंट्स, ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स का होता है। ठीक है, जो किंगडम मोनेरा था वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स का था, लेकिन ये जो किंगडम प्रोटिस्टा होते हैं इसके अंदर यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर और सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जो किंगडम मोनेरा था ना उसके अंदर सिर्फ यूनिसेलुलर थे, मीन टू से दैट कि सिर्फ सिंगल सेल रखता था, कोई भी जो ऑर्गेनिज्म था उसके अंदर सिंगल सेल होता था। लेकिन जो प्रोटिस्टा है इसके अंदर सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म भी होते हैं और मल्टी सेलुलर यानी कि मैनी सेल्स रखने वाले ऑर्गेनिजम्स भी पाए जाते हैं। जो प्रोटिस्टा होते हैं ये तीन तरह के होते हैं। एक होता है इनमें एल्गी, सेकंड इज़ द प्रोटोजोन्स एंड द अदर वन कुछ फंजाई की तरह से होते हैं। अब जो एल्गी होते हैं वो कैसे होते हैं, जो एल्गी होते हैं ना ये यूनिसेलुलर होते हैं, और जो एल्गी होते हैं ना ये प्लांट से रिजेंबलेंस रखते हैं। प्लांट से क्यों रिजेंबल रखते हैं, क्योंकि इनकी सेल वॉल की वजह से, क्योंकि एल्गी सेल वॉल रखते हैं और जो प्लांट्स होते हैं वो भी सेल वॉल रखते हैं, प्लांट्स की सेल भी। ठीक है, और जो एल्गी और प्लांट दोनों के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल दोनों के अंदर पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। सो एल्गी जो होते हैं वो रिजेंबलेंस रखते हैं विद द प्लांट्स लाइक, और ये क्या होते हैं, यूनिसेलुलर भी होते हैं और सिंपल मल्टी सेलुलर भी होते हैं। और जो एल्गी होते हैं ना वो मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स नहीं रखते। मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स ना होने की वजह से ये अपना नेक्स्ट एम्ब्रो नहीं बना पाते, जो एल्गी होते हैं वो नहीं बना पाते। अगर इसी तरह से हम नेक्स्ट प्रोटोजोन्स को देखते हैं तो जो प्रोटोजोन्स होते हैं ना वो एनिमल की तरह से होते हैं। जो एल्गी थे वो प्लांट से रिजेंबलेंस रखते हैं, जबकि जो प्रोटोजोन्स होते हैं वो रिजेंबलेंस रखते हैं विद दी एनिमल्स के साथ। क्यों, क्योंकि जो प्रोटोजोन्स की जो सेल वॉल होती है उसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता और वो सेल वॉल भी नहीं रखते। ठीक है, जो प्रोटोजोन्स होते हैं उनकी सेल वॉल ही नहीं होती, और फिर जब सेल वॉल नहीं होता फिर उसके अंदर क्लोरोफिल भी नहीं होता। और यही दो फीचर्स जो हैं एनिमल के अंदर भी पाए जाते हैं कि एनिमल्स की सेल वॉल नहीं होती और जब सेल वॉल नहीं है तो उसके अंदर क्लोरोफिल भी नहीं होता। थर्ड कौन से होते हैं प्रोटिस्ट, कुछ प्रोटिस्ट जो होते हैं वो फंजाई लाइक होते हैं। ठीक है, फंजाई की तरह से होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं किंगडम फंजाई के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड होते हैं। हमने फर्स्ट में देखा था मोनेरा के अंदर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे। नेक्स्ट जो हमने स्टडी किया प्रोटिस्टा के अंदर यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों ऑर्गेनिजम्स थे। ठीक है, और अगर हम अब किंगडम फंजाई को देखते हैं ना तो फंजाई के अंदर यूकैरियोटिक और मल्टी सेलुलर होते हैं, ये दो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। लेकिन ये फंजाई हेटरोट्रॉप्स भी होते हैं, दे आर नॉट ऑटोट्रॉप्स। ये हेटरोट्रॉप्स होते हैं। जो फंजाई होते हैं ये अपनी खुराक खुद प्रिपेयर नहीं करते बल्कि ये दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं। इनके डीकम्पोजर्स होते हैं। ठीक है, कि ये डीकम्पोजर्स किस तरह से होते हैं कि ये डीकम्पोजर्स इस तरह से होते हैं कि जो जिस तरह बैक्टीरिया वगैरह हैं जब वो मर जाते हैं, जो लिटिल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जब वो डेड हो जाते हैं तो ये उनके ऊपर मतलब अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं, उनको खाते हैं, उनको ईट करते हैं, तो उनसे अपनी फूड लेते हैं। तो ये इस तरह से क्या हो जाते हैं कि हीटरोट्रॉप्स होते हैं कि अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते बल्कि डेड ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। ठीक, तो इस तरह से ये फंजाई जो होते हैं यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर हीटरोट्रॉप्स होते हैं और ये अब्जॉर्टिव भी होते हैं। और डीकम्पोजर्स तो ये होते ही हैं, जिस तरह के फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं मशरूम्स की। नेक्स्ट देखते हैं कि ये रहते किस तरह से हैं। ये रहते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल के ऊपर और सिक्रीट करते हैं डाइजेस्टिव मटेरियल। स्टूडेंट नेक्स्ट हम देखते हैं किंगडम प्लांटी के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड होते हैं। स्टूडेंट हम जो किंगडम प्लांटी होते हैं ना, जो प्लांट्स होते हैं, एक तो वो मल्टी सेलुलर होते हैं, सेकंड इज़ द यूकैरियोट्स होते हैं, एंड थर्ड वन वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ऑटोट्रॉप्स कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स जो कि अपनी खुराक को खुद प्रिपेयर करते हैं, खुद बनाते हैं, किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करते। ठीक है, जिस तरह के हम लेते हैं एग्जांपल प्लांट्स की, के प्लांट्स जो होते हैं वो अपनी जो फूड होती है उसको खुद प्रिपेयर करते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस, वो किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करते अपनी फूड के लिए। और जो प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक इन मोड होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, और इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो भी क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक होता है। हमने लास्ट स्टडी किया था किंगडम प्रोटिस्टा के फर्स्ट पार्ट एल्गी के अंदर कि जो एल्गी होते हैं ना वो मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स नहीं रखते, जिसकी वजह से वो एम्ब्रो भी नहीं बनाते अपने लाइफ साइकिल के अंदर। बट जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स भी रखते हैं और वो एम्ब्रो भी बनाते हैं अपने लाइफ साइकिल के अंदर। डिफरेंट किस्म की वेरियस टाइप्स हैं, एग्जांपल्स हैं किंगडम प्लांटी की। देखते हैं हम एग्जांपल्स। फर्स्ट इज़ मोसेस, फर्न्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स इंक्लूडेड होते हैं इन दिस किंगडम प्लांटी के अंदर। ठीक है, ये इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हर एक किंगडम की सेपरेट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हम स्टडी कर रहे हैं।
देन हम सबसे लास्ट में देखते हैं किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया जो होते हैं ये यूकैरियोट्स होते हैं, मल्टी सेलुलर, और इनकी स्पेशलिटी क्या होती है कि ये कंज्यूमर्स होते हैं। ठीक है, यानी कि जो एनिमल्स हम लोग हैं हम कंज्यूमर्स हैं, यानी कि हम लोग जो है अपनी खुराक को इंजेस्ट करते हैं, निगल लेते हैं। जब मुंह में खुराक डाली जाती है तो उसके बाद हम उसको इंजेस्ट कर लेते हैं। और हम कंज्यूमर्स किस तरह से हुए कि जब हम अपनी खुराक को इंजेस्ट करते हैं तो वो हमारी खुराक डाइजेस्ट भी होती है, जब स्टमक के अंदर जाकर डाइजेशन परफॉर्म करती है, कैविटी यानी कि स्टमक के अंदर जाती है, डिफरेंट प्रोसेस से गुजरती है, तो फूड क्या हो जाती है, डाइजेस्ट भी होती है। इसी वजह से कहा जाता है कि जो एनिमल्स हैं वो कंज्यूमर्स भी हैं और ये इंजेस्टिंग मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखते हैं अपना, यूकैरियोटिक भी होते हैं, मल्टी सेलुलर हैं हम लोग या फर्दर दूसरे एनिमल्स भी। नेक्स्ट होते हैं कि ये लैक सेल वॉल, जो एनिमल्स होते हैं उनकी सेल वॉल नहीं होती और ये शो मूवमेंट करते हैं, मतलब कि इधर उधर चलते फिरते होते हैं, स्टेशनरी एक ही जगह पे रहने वाले नहीं होते कि जिस तरह से प्लांट्स हैं उनके अंदर सेल वॉल होती है, बट दे डू नॉट शो मूवमेंट्स, ये मूवमेंट शो नहीं करते, दे आर स्टेशनरी, प्लांट्स अपनी जगह पे ही रहते हैं ना, इधर उधर मूव नहीं करते। इसी तरह से एनिमल्स हैं जो स्टेशनरी नहीं होते बल्कि वो मूवमेंट शो करते हैं। ठीक, ये थे स्टूडेंट्स, यही थे हमारे यही सब इंक्लूड था हमारे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर। कि सबसे पहले किंगडम मोनेरा को देखा, उसके बाद किंगडम प्रोटिस्टा, देन किंगडम फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया को हमने इनकी डिफरेंट ये करेक्टरिस्टिक्स थी जो हमने स्टडी की थी अपने हर एक टॉपिक के अंदर। नेक्स्ट जो कुछ बायोलॉजिस्ट थे उनका बिलीव था कि जो किंगडम प्रोटिस्टा है वो एवॉल्व हुआ था मोनेरा से। ठीक है, प्रोटिस्टा यानी कि मोनेरा से निकला था, और फिर मोनेरा जो था उसने 3 अदर यूकैरियोटिक किंगडम्स दिए थे। जिस तरह से ये स्केच बना हुआ है आपको स्केच में नज़र आ रहा होगा कि सबसे पहले मोनेरा है। ठीक है, मोनेरा का एरो जो है फिर वो प्रोटिस्टा की तरफ जा रहा है, फिर प्रोटिस्टा से ये 3 किंगडम निकले हुए हैं, प्लांटी, फंजाई और देन एनिमेलिया। ये बायोलॉजिस्ट का बिलीव था। ठीक, कि सबसे पहले जो प्रोटिस्टा था वो मोनेरा से निकला था, और मोनेरा ने प्रोटिस्टा को इवॉल्व किया था, और फिर प्रोटिस्टा ने आगे 3 फर्दर यूकैरियोटिक किंगडम्स इवॉल्व किए थे, दैट वाज प्लांटी, फंजाई और एनिमेलिया था। स्टूडेंट, ये कुछ नेक्स्ट हैं करेक्टरिस्टिक्स दी हुई हैं 5 किंगडम्स की, 5 किंगडम्स ऑफ लाइफ है उनकी, ये ना कुछ करेक्टरिस्टिक्स परफॉर्म दी गई हैं। जिस तरह से किंगडम फर्स्ट कॉलम के अंदर किंगडम दिए हुए हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड देन एनिमेलिया। नेक्स्ट के अंदर उनकी सेल की टाइप बताई हुई है कि जो मोनेरा है वो प्रोकैरियोटिक है, प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक है, फंजाई यूकैरियोटिक है, प्लांटी एनिमेलिया यूकैरियोटिक है। देन उसके बाद हमने न्यूक्लियर देखा। अब देखें जो प्रोकैरियोटिक होते हैं ना उनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। सो जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं उनके आगे एब्सेंट, बाकी चारों प्रोकैरियोट्स हैं तो उनके अंदर प्रेजेंट लिखा हुआ है कि उनके अंदर न्यूक्लियर इनवेलप प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेल वॉल की बात करते हैं। इसी तरह से हमने देखा कि जो एनिमेलिया होते हैं एनिमल्स के अंदर सेल वॉल नहीं होती, प्लांटी की सेलुलोज से मिलकर बनती है, पॉलीसेकेराइड से, फंजाई की केटाइन से, और जो प्रोटिस्टा होते हैं ये वेरियस फॉर्म्स के अंदर होते हैं। जो मोनेरा होती है इसकी नॉन सेलुलोज फॉर्म में होती है। इसी तरह से फिर इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी है, सबका अलग अलग क्या है, इंजेस्टिव है, फोटोसिंथेटिक परफॉर्म करते हैं, हीटोट्रॉफिक है, ऑटोट्रॉफिक है। ठीक है, ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिया हुआ है। मतलब कि ये जो टेबल हमारे पास बना हुआ है ये सारा टेबल जो हमने पीछे स्टडी किया था अपने टॉपिक के अंदर, ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर, ये पूरी इसकी समरी गिवन है। अगर आप इस टेबल को अच्छी तरह से देख लेते हैं तो ये पूरा का पूरा पिछले वाला ही टॉपिक है। ये टेबल जो है पिछले वाले सारे टॉपिक को ही एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।